हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में। हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो हमने देखा था कि कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स का एक ग्रुपिंग होती है, जिनको हम केबल्स या वायरलेस मीडियम के थ्रू कंबाइन करते हैं। तो गाइस, आज हम उसके कुछ टोपोलॉजीज देखेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है टोपोलॉजी होती क्या है। तो गाइस, टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिकेशन नेटवर्क। राइट, अगर हम कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास इसके एलिमेंट अगर देखें तो क्या क्या होते हैं। कंप्यूटर हो सकते हैं, केबल्स हो सकते हैं या नेटवर्क डिवाइसेस हो सकते हैं। तो किस तरह से हमने कंप्यूटर को, केबल्स को या उन डिवाइसेस को अरेंज करके रखा है, किस वे में उनको आपस में कनेक्ट किया हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं टोपोलॉजी। मीन्स कैसे हमने उन डिवाइसेस को, उन कंप्यूटर को, उन केबल्स को अरेंज किया है, किस वे में अरेंज किया है, मीन्स उसका दिखने में लेआउट कैसा है। तो ये एक टर्म उसके लिए दिया गया जिसमें हम बोलते हैं टोपोलॉजी। इसकी एक सेकंड डेफिनेशन देखिए, इट इज अ स्कीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ नेटवर्क अरेंजमेंट कनेक्टिंग वेरियस नोड्स सेंडर एंड रिसीवर थ्रू लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। मींस सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज भेजा तो वो बीच में कई सारे डिवाइसेस से या कई सारी केबल्स के थ्रू होते हुए जाएगा। तो उन केबल का लेआउट कैसा है, किस वे में आपस में वो कनेक्टेड है, तो उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। बहुत ही आसान है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। आगे चल के देखते हैं गाइस आगे। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ 6 तरह की टोपोलॉजीज हैं, 6 टाइप्स। तो उनके बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहली टोपोलॉजी गाइस हमारे पास है बस टोपोलॉजी, फिर आती है रिंग टोपोलॉजी, फिर आती है मैश टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री और उसके बाद हाइब्रिड। गाइस, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप जिस वे में आप इनको चाहे याद कर सकते हैं। वन बाय वन इनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस बस टोपोलॉजी की। तो बस टोपोलॉजी मतलब, बस का मतलब क्या है, एक सिंगल लाइन। एक सिंगल लाइन में जहां पर हमारे पास सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, उसे हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। गाइस, इसमें आप देखिए एक सिंगल लाइन जा रही है, एक लाइन स्ट्रेट लाइन जा रही है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन पे कनेक्शन पास है और इस लाइन से कुछ कुछ डिस्टेंस पे हमने कुछ कंप्यूटर कनेक्ट किए हुए हैं, कुछ इस तरफ, कुछ इस तरफ। तो इस वे ऑफ कनेक्शन को हम बोलेंगे बस टोपोलॉजी। मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में जब हम कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं उसे हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इट यूजेस a trunk or backbone to which all of the computer on the network connect। Means जो एक केबल जा रही है, जो हाइलाइटेड केबल है, इस केबल को हम बोलते हैं ट्रंक केबल और बैकबोन केबल। एक तरह की कोएक्सियल केबल होती है, जो ये वायर है इसे हम एक तरह से बैकबोन केबल कहते हैं, क्योंकि ये सब कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए यही एक अहम रोल अदा कर रही है, बोल सकते हैं। तो इसे हम बैकबोन केबल कहेंगे। और सेकंड है सिस्टम कनेक्ट टू दिस बैकबोन यूजिंग टी कनेक्टर और टैप्स। और इस बैकबोन केबल की हेल्प से जो भी हम कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं वो हम करेंगे किसकी हेल्प से, टी कनेक्टर। इसे हम बोलते हैं टी कनेक्टर या टैप्स। एक तरह का टी का शेप बन रहा है गाइस, ये देखिए। ऐसा समझ लीजिए पानी की एक पाइप है और यहाँ से हमने टोटी लगा दी अलग अलग। तो इसे कहते हैं बैकबोन केबल। इसे हम कहते हैं इन कनेक्ट, जहां जहां पर हमने कंप्यूटर कनेक्ट किए हैं इसे कहते हैं टी टैप या टी कनेक्टर बोल सकते हैं। ओके, तो इट ट्रांसमिट डेटा इन वन डायरेक्शन। तो गाइस, डेटा का ट्रांसफर यहाँ पर वन डायरेक्शन होगा। अगर इस तरफ सेंडर है तो डेटा इधर को जाएगा रिसीवर की साइड को। और गाइस, इसमें क्या होता है, अगर सपोज एक कंप्यूटर अगर दूसरे कंप्यूटर से कोई मैसेज भेजना चाहता है तो इस लाइन में ट्रैवल करेगा, तो ये मैसेज सबके पास जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ किसी तरह का कोई डिवाइस नहीं लगा रखा है, तो इसके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये टोपोलॉजी आजकल के टाइम में हम लोग यूज नहीं करते ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। हाँ, जहां पर हमें छोटा नेटवर्क बनाना हो वहां पर हम यूज कर सकते हैं, जहां पर हमने 2, 4, 10, 12 कंप्यूटर जोड़ने हो वहां हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम लिखा है यूज इन स्मॉल नेटवर्क, मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क या कोई छोटा नेटवर्क, जहां भी हम एक लैब के अंदर बात कर रहे हैं वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है, यहाँ पर एक सिंगल केबल के थ्रू हम सारे कंप्यूटर को जोड़ पा रहे हैं। तो दिस इज चीप एंड इजी टू इम्प्लीमेंट। सस्ता है और आसान है इसको इम्प्लीमेंट करना। दूसरा है रिक्वायर लेस केबल, क्योंकि सिंगल केबल से हमारा काम हो जा रहा है। डोंट यूज एनी स्पेशलाइज्ड नेटवर्क इक्विपमेंट। हम किसी तरह का कोई डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं जिससे हमें पता लगे कि डेटा को कहाँ भेजना है। मतलब हम एक सिंगल केबल के थ्रू डेटा को सेंड कर पा रहे हैं, तो हमें किसी तरह का कोई नेटवर्क इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। एंड इजी टू एक्सपेंड जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर। मीन्स अगर सपोज मैंने कुछ कंप्यूटर इस केबल के थ्रू कनेक्ट किए और मैं इसके आगे एक केबल और लगा दूं, तो उसमें भी मैं कंप्यूटर जोड़ सकता हूँ। मीन्स इसको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ आगे को यूजिंग अनदर केबल। ओके,
तो इसके कुछ एडवांटेज थे, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज देखते हैं गाइस। इसमें क्या है, नेटवर्क डिस्ट्रप्शन व्हेन कंप्यूटर आर एडेड और रिमूव। सपोज मेरे पास ये बस टोपोलॉजी है, इसमें मेरे कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट है। अब मुझे सपोज बीच में कोई कंप्यूटर लगाना हो, कोई कंप्यूटर ऐड करना हो या किसी को रिमूव करना हो, तो अगर मैं इसे रिमूव करूंगा तो मे बी इस नेटवर्क पे डिस्ट्रप्शन आ सकता है, क्योंकि कुछ जब तक मैं वो काम करूंगा ऐड या रिमूव करने का, तब तक नेटवर्क मेरा डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि आगे को डेटा सेंड नहीं हो पाएगा। यहाँ से अगर मैं कनेक्शन कट करूंगा थोड़ी देर के लिए तो नेटवर्क पे डिस्ट्रप्शन आ सकता है। उसके बाद इफ केबल फेल्स देन होल नेटवर्क फेल। अगर मेरी बैकबोन केबल, अगर इस केबल में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो मेरा पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा, क्योंकि मेरे नेटवर्क में कहीं भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इसके लिए मेन केबल है, इसलिए इसे हम बैकबोन केबल कहते हैं। उसके बाद डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट। ट्रबल शूट मतलब होता है गाइस, अगर कहीं एरर आ जाए तो उसे हम फाइंड आउट करके रिजोल्व कैसे करें। तो एरर को रिजोल्व करने की टेक्निक को हम बोलते हैं ट्रबल शूट। सपोज इस नेटवर्क में कहीं पर भी एरर आ जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा कि कहाँ पर एरर है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से कंप्यूटर कनेक्ट है, बीच में कहीं पर अगर वायर में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी हमें एरर को ढूंढने में। तो गाइज ये है आपकी बस टोपोलॉजी, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन पे सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, और ये जनरली स्मॉल एरिया नेटवर्क पे हम यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क पे, और बहुत ही इजी है और थोड़ा चीप है। तो गाइज ये हमारी पहली टोपोलॉजी थी। अब बात करते हैं सेकंड टोपोलॉजी की, जिसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। गाइज रिंग से मतलब आप समझ गए होंगे एक सर्किल, जहां पर हमारे कंप्यूटर एक रिंग के फॉर्म में काम कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। मींस हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हर कंप्यूटर के दो नेबर होंगे, एक नेबर दो नेबर, हर कंप्यूटर के दो नेबर होंगे। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, हर एक कंप्यूटर दूसरे से कनेक्ट होता है, और जो कंप्यूटर आपका पहला होता है वही आपका लास्ट होता है। ये देखिए गाइस, ये इसकी डेफिनेशन है, इट फॉर्म अ रिंग एज ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अनदर कंप्यूटर with the last one connected to the first। मीन्स जो लास्ट कंप्यूटर है वही आपका पहले वाले से कनेक्टेड है। सपोज इसे मैं फर्स्ट कंप्यूटर मान रहा हूं, तो ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये सिक्स, और सिक्स वाला कंप्यूटर आपके फर्स्ट वाले से कनेक्टेड है। एग्जैक्टली टू नेबर फॉर ईच डिवाइस, मीन्स हर डिवाइस के दो नेबर है, एक लेफ्ट एक राइट। ओके गाइस, तो इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं। इट इज इजी टू इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट। तो गाइस एक सिंगल केबल का यूज यहाँ भी हम कर रहे हैं, तो इजी है इंस्टॉल करना है और इम्प्लीमेंट करना, सस्ता भी है। केबल फॉल्ट आर इजीली लोकेटेड मेकिंग ट्रबल शूटिंग इजियर। अब गाइस यहाँ पर एक बात है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, बस टोपोलॉजी की तरह नहीं है कि एक बैकबोन केबल थी वहां से कनेक्शन जा रहे थे। यहाँ क्या है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा है। अगर सपोज यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि किस कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ट्रबल शूटिंग थोड़ा इजी रहती है। अगर ये इस कंप्यूटर पर मेरा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, इससे आगे डेटा पास ना हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ कहीं प्रॉब्लम है, तो ट्रबल शूटिंग में थोड़ा आसानी रहेगी, मींस एरर को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। अब गाइस इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। एक्सपेंशन ऑफ टू द नेटवर्क कैन कॉज नेटवर्क डिस्टर्बन। अब गाइस मेरे पास एक रिंग है, अब मुझे अगर बीच में कोई कंप्यूटर ऐड करना है तो मुझे बहुत ज्यादा नेटवर्क को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, इसको बीच में तार को खोलना पड़ेगा, दूसरा कंप्यूटर ऐड करना पड़ेगा, तो मेरा नेटवर्क डिस्टर्ब होगा। सेकेंड, अ सिंगल ब्रेक इन द केबल कैन डिस्टर्ब द एंटायर नेटवर्क। अगर सपोज कहीं पर केबल टूट गई मेरी, तो पूरे नेटवर्क पे डेटा पास नहीं होगा, क्योंकि हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर कहीं पर भी मेरी केबल टूट गई तो पूरा नेटवर्क मेरा फेल हो सकता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा रिंग टोपोलॉजी। मैं इसकी पीपीटी आपको सेंड कर दूंगा गाइस, लिंक पे भी डाल दूंगा हो सके तो। गाइस आप तीसरी टोपोलॉजी की बात करते हैं, हमने इसको देख लिया जी। तीसरी टोपोलॉजी की बात करते हैं गाइस, मैश टोपोलॉजी। मैश का मतलब होता है जाल, जहां पर एक नेटवर्क का जाल बिछा हुआ है उसे हम बोल रहे हैं मैश टोपोलॉजी। अब गाइस ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास 5 कंप्यूटर हैं और हर कंप्यूटर से कोई ना कोई कनेक्शन जा रहा है। तो मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं कि मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर कंप्यूटर हर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, मीन्स हर कंप्यूटर का जितने भी अदर कंप्यूटर है सबके साथ कनेक्शन है। मीन्स हर कंप्यूटर किसी न किसी तरह डायरेक्टली दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं वो डिस्कस करते हैं। ईच एंड एवरी नोड और डिवाइस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। नोड का मतलब वही है कंप्यूटर, मीन्स हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। प्रोवाइड रिडंडेंट पाथ बिटवीन डिवाइसेस, मीन्स अगर मैं
मेरे पास हर कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये डेटा को इस वे में भेज सकता है। अगर मेरा सपोज कोई अगर कहीं पर केबल ब्रेक भी होगी तो मेरे पास अल्टरनेटिव वे है डेटा को भेजने का। मींस अगर मैं यहाँ से डेटा को यहाँ भेज रहा हूँ, अगर मेरा कहीं सपोज इस केबल में कहीं ब्रेक हो गया है तो मैं दूसरे तरीके से भेज सकता हूँ, डेटा को यहाँ से ले जाकर यहाँ भेज सकता हूँ। तो मेरे पास रिडंडेंट वे है, मेरे पास बहुत सारे तरीके के डेटा को भेजने के, क्योंकि कहीं ना कहीं से कनेक्शन सब हर कंप्यूटर का हर किसी के साथ जुड़ा हुआ है। तो रिडंडेंट वे मतलब रिडंडेंट पाथ मतलब कि एक से ज्यादा तरीके हैं भेजने के डेटा को, एक से ज्यादा वेज हैं। एक तो डायरेक्ट है, दूसरा इनडायरेक्टली हम किसी डिवाइस के थ्रू भेज सकते हैं। तीसरा गाइस इट इज रेयरली यूज्ड, मतलब ज्यादा हम इसे यूज नहीं करते हैं बिकॉज वायरिंग इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। गाइस यहाँ पर मेरे पास 5 कंप्यूटर थे तो मेरे पास इतने सारे वायर हो गए, सपोज मेरे पास 50 हो जाएंगे तो मेरे पास कितने सारे वायर हो जाएंगे। तो वायरिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम समझ नहीं पाएंगे कहाँ कौन सा वायर कहाँ कनेक्ट हो रहा है, कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो। दूसरा केबलिंग कॉस्ट इज वेरी हाई, अगर मैं इतनी सारी केबल यूज करूंगा जाहिर सी बात है मेरा कॉस्टली हो जाएगा सिस्टम। तो इसे हम रेयरली यूज करते हैं, बहुत रेयर चांस में, जनरली हम यूज नहीं करते इसे। अब गाइस इसके कुछ एडवांटेज की बात करें तो ये फुल्ली कनेक्टेड है, मींस हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है पूरी तरह से डायरेक्टली। अगला ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, मींस हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है तो डायरेक्टली अपना डेटा दूसरे को भेज सकता है, किसी तीसरे पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। तो डेटा लोड को अपना खुद का हैंडल कर सकता है, ना कि तीसरे पे डालेगा। ओके, मींस ये कहना चाह रहा है कि ईच कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, मींस हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली बात कर सकता है, तो अपने डेटा खुद अपना डेटा हैंडल कर सकता है, ना कि तीसरे पे डाल। ओके, अगला है रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब है गाइस एक परफॉर्मेंस में एक फास्ट परफॉर्मेंस बोल सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है क्योंकि डायरेक्टली डेटा को सेंड कर रहा है, ना कि हमें तीसरे के भरोसे बैठना हो रहा है। और लास्ट पॉइंट है सिक्योर, मींस हम डेटा किसी को अगर ए नाम का कंप्यूटर बी को डायरेक्टली डेटा सेंड कर रहा है तो कोई डिवाइस बीच में आ नहीं रहा है, तो डेटा हमारा सिक्योर है, किसी थर्ड पर्सन तक डेटा पहुंच नहीं रहा है, तो हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं, कह सकते हैं कि ये सिक्योर सिस्टम है। ओके, अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो भी देखते हैं। रिक्वायर मोर केबल देन अदर टोपोलॉजीज। अब गाइज यहाँ पर हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है हमें केबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और हमने दो टोपोलॉजी हमने इससे पहले डिस्कस की, तो उनके कंपैरिजन में इसके पास इसको ज़्यादा केबल की रिक्वायरमेंट है। दूसरा है कॉम्प्लिकेटेड इम्प्लीमेंटेशन, मीन्स मैंने बोला कि अगर मेरे पास 100-150 कंप्यूटर हो जाएं तो केबल मेरे पास बहुत सारी हो जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिस्टम। तो कभी कुछ प्रॉब्लम आए किसी केबल में तो थोड़ा डिफिकल्टी होगी, थोड़ा नहीं बहुत होगी। और लास्ट है हाई कॉस्ट, मीन्स इतनी सारी केबल्स हैं तो हमें सब कुछ इतनी केबल लगाने के लिए कॉस्ट रिक्वायर्ड होगी, तो हाई कॉस्ट है। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब बात करते हैं गाइस नेक्स्ट टोपोलॉजी, जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। अब गाइस स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, आपने एक कंप्यूटर लैब्स में देखा होगा एक डिवाइस लगा होता है जिसे हम स्विच बोलते हैं, जिसके थ्रू हम लैन केबल के थ्रू सारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। उसमें लाइट भी जलती है, अलग अलग तरह के पोर्ट होते हैं गाइस। तो एक स्विच की हेल्प से सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं। अभी मैं दिखाऊंगा शायद आपको उसका डायग्राम, एक मिनट उसका डायग्राम देखते हैं हब का। कुछ इस तरह का आपने एक डिवाइस देखा होगा गाइस, आपने कंप्यूटर लैब्स में देखा होगा या कहीं देखा होगा। इसे हम बोलते हैं स्विच या हब, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट आज के टाइम में हम स्विच यूज करते हैं, बट पहले हब यूज होते थे तो हब ही बोलते हैं उसे। तो गाइस इस तरह का एक डिवाइस होता है जिससे हम कई सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं हब। तो स्टार टोपोलॉजी में हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी में एक हब के थ्रू सारे डिवाइस आपस में कनेक्ट होते हैं, मतलब कंप्यूटर का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, एक हब है, हब के थ्रू हम डेटा को सेंड या रिसीव कर पा रहे हैं। मींस अगर सपोज ये कंप्यूटर है, इसको डेटा को भेजना है किसी दूसरे कंप्यूटर को, तो पहले डेटा जाएगा हब के पास, हब या स्विच जो भी डिवाइस लगाया आपने, और हब उस डेटा को जिसको भेजना है हब भेजेगा। तो पहले हम डेटा हब के पास जाएगा और हब से डेटा दूसरे कंप्यूटर के पास जाएगा। मींस एक हब सबके लिए एक तरह का एक पॉइंट का काम कर रहा है। हब ही आपका मेन डिवाइस है, हब के थ्रू ही आप सारे कंप्यूटर को जोड़ रहे हो, तो हब सबको एक तरह से बांधा हुआ है आपस में। ओके, तो जनरली गाइज आज के टाइम में हम हब यूज नहीं करते, क्योंकि हब बोल सकते हैं एक तरह से सिक्योर नहीं होता थोड़ा हब, लेकिन हब के पास थोड़ा इंटेलिजेंस कम होती है। आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे हब और स्विच के बारे में। तो पहले हम स्टार टोपोलॉजी देखते हैं। तो इसमें क्या है, ऑल कंप्यूटर और डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब और स्विच। मींस सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइस है, इसके थ्रू कनेक्टेड है, जिसे हमने हब या स्विच बोला। ईच डिवाइस रिक्वायर
अ सिंगल केबल मींस हर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए एक सिंगल केबल की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कनेक्शन बिटवीन डिवाइस एंड हब, तो हर डिवाइस हब से कनेक्टेड है तो आपस में उनका पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, किसी थर्ड कंप्यूटर की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। चौथा है मोस्ट वाइडली इंप्लीमेंटेड गाइस, तो ये आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कोई टोपोलॉजी यूज होती है तो है स्टार टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें एक हब है, क्योंकि हब से हम इजीली, क्योंकि सबसे इजी पड़ता है, एक हब है सबको कंट्रोल कर पा रहा है। तो आज के टाइम में तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, हम स्विच वगैरह का स्विच राउटर ये सब चीजें यूज करते हैं, बट क्योंकि ये काफी ज्यादा इफिशियंट होता है। ओके, और हब इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अब प्रॉब्लम यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, अगर हब है, प्रॉब्लम क्या है, अगर हब फेल हो गया आपका तो सारे डिवाइस ठप पड़ सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आजकल जो भी डिवाइस आते हैं काफी ज्यादा सिक्योर और इफिशियंट आते हैं, तो ज्यादा बोल नहीं सकते कि फेल हो जाएगा, बट फिर भी एक बात है कि हब इज अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, क्योंकि हब ही आपका मेन है, अगर हब को कुछ हो गया तो सारे डिवाइस पे फर्क पड़ सकता है। अब इसके कुछ एडवांटेज देखते हैं। फास्ट परफॉर्मेंस गाइस, हब से डायरेक्टली कनेक्टेड तो परफॉर्मेंस आपकी डायरेक्ट फास्ट होगी। इजी टू ट्रबल शूट, अब गाइस अगर कोई कंप्यूटर सपोज काम करना बंद कर दे तो हम इजीली चेक कर सकते हैं, हब से उसका कनेक्शन निकाल के हम चेक कर सकते हैं, हमें पता लग रहा है कि कौन सा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, तो ट्रबल शूटिंग आसान है। ट्रबल शूटिंग मतलब एरर फाइंड आउट करना। थर्ड है केबल फेलियर अफेक्ट ओनली अ सिंगल यूजर, अगर कभी भी केबल पे कोई फॉल्ट आ गया, सपोज किसी डिवाइस की किसी केबल पे फॉल्ट आ गया, तो पर्टिकुलर सिस्टम पे ही प्रॉब्लम आएगी, ना कि और कंप्यूटर पे कोई इफेक्ट आएगा। तो एक सिंगल यूजर को ही फर्क पड़ेगा और किसी को फर्क नहीं पड़ने का केबल फेलियर से। और लास्ट है इजीली एक्सपेंडेड विदाउट डिस्टर्बिंग अ नेटवर्क, मींस मैंने अभी आपको हब का एक डायग्राम दिखाया, ये देखिए इसमें कई सारे पोर्ट्स लगे हुए हैं, तो मैं इजीली एक नए पोर्ट पे नया डिवाइस लगा सकता हूँ बिना किसी और को डिस्टर्ब किए हुए। ओके, तो हब का ये एक स्टार टोपोलॉजी का एक एडवांटेज है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, तो गाइज हब या स्विच आपको परचेज करना पड़ेगा, तो काफी ज्यादा महंगा आता है वो पोर्ट वाइज, मीन्स अब एक्चुअली मुझे कॉस्ट नहीं पता उसकी एक्चुअल कॉस्ट, मतलब 15-20 हज़ार के आसपास आता है अगर अच्छा स्विच या हब लोगे, तो 10,000 से ऊपर आता है, मतलब एक कॉस्ट आपकी हाई है। इफ द हब फेल्स देन द होल नेटवर्क इज स्टॉप, अगर आपका हब आपका मेन डिवाइस है, अगर वही फेल हो जाएगा तो सारे कंप्यूटर जो कनेक्ट हैं सब बंद पड़ जाएंगे, वो मतलब बंद नहीं पड़ेंगे, एक कम्युनिकेशन उनके बीच में रुक जाएगा। और तीसरा है रिक्वायर मोर केबल, अब जितने कंप्यूटर हमें उतनी केबल चाहिए, तो कॉस्ट बढ़ सकती है हमारी, तो ये उसके कुछ डिसएडवांटेज है। बट हाँ डिसएडवांटेज तो होंगे ही, अब अगर आपको सिक्योरिटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, डेटा ट्रांसमिशन आपको फास्ट भी चाहिए, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो गाइस आपको समझ में आ रहा होगा, तो बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगली टोपोलॉजी हमारे पास आती है गाइस ट्री टोपोलॉजी। इस ट्री का मतलब होता है गाइस, जानते हैं आप लोग, पेड़ होता है, तो ट्री में आपकी कई सारे ब्रांचेज होती है, तो उसी तरह का आपकी एक टोपोलॉजी है। रियल में कुछ नहीं है गाइस, ये एक तरह की स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी से मिलकर बना होता है। आप यहाँ देख सकते हैं एक स्टार टोपोलॉजी है, हब के थ्रू ये सब कनेक्टेड हैं, और उसके ऊपर भी अब एक हमने हब लगा दिया, तो बोल सकते हैं गाइस कि एक तरह की पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो रही है। ये देखिए गाइस, इट हैज अ रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट परफॉर्मिंग अ हायरार्की, मींस आपके पास एक रूट नोड है, सपोज इसे मैं रूट नोड मान रहा हूँ या इस हब को, तो इस हब से ये चाइल्ड हो रहे हैं, इस हब के चाइल्ड्स हैं, और इस हब के अंदर ये कंप्यूटर इसके चाइल्ड्स हैं, तो एक पेरेंट चाइल्ड हायरार्की बन रही है, इसे हम हायरार्की टोपोलॉजी भी बोल सकते हैं। इट शुड एटलीस्ट हैव 3 लेवल्स ऑफ द हायरार्की, मींस हमारे पास 3 लेवल ऑफ हायरार्की है, सपोज ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल या थर्ड लेवल। एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी, अब गाइस इसको हम बोल रहे हैं कि बस और स्टार टोपोलॉजी का एक तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है। स्टार टोपोलॉजी तो आपको दिख रही है यहाँ, लेकिन बस टोपोलॉजी आप समझ सकते हैं, आप सपोज मान लीजिए इस लाइन पे एक कंप्यूटर कनेक्ट है और इस कंप्यूटर से और ज्यादा कंप्यूटर नीचे को कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो एक तरह से बोल सकते हो बस और स्टार टोपोलॉजी का आप एक तरह से कॉम्बिनेशन बोल सकते हो इसे। और इट इज यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क, अब गाइस जहाँ पर हमने एक बहुत बड़ी जियोग्राफिक लोकेशन पे हमने नेटवर्क सेटअप करना पड़ता है, तो वहाँ पर हम कंप्यूटर को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एरिया वाइज, या नेटवर्क को एरिया वाइज, या उनके बोल सकते हैं टाउन वाइज, सिटी वाइज, तो सिटी के अंदर अपनी हायरार्की है, एक स्टेट के अंदर अपनी हायरार्की है, तो जब वाइड एरिया नेटवर्क इंटरनेट की बात करें तो वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज में आती है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके एडवांटेज क्या है, एक्सपेंशन ऑफ नोड इज पॉसिबल एंड इजी, मीन्स ये आपका हब है, यहाँ से आपने
एक नया हब लगा के कुछ कंप्यूटर कनेक्ट किए। अगर आपको सपोज एक नया कनेक्शन चाहिए तो यहाँ से आप और ऐड कर सकते हैं, मतलब नई नोड्स को बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं इस नेटवर्क को। इजीली मैनेज एंड मेंटेन, बिल्कुल आप अपना हब है तो उससे ये 3 कंप्यूटर इस हब के अंदर है, तो आप इजीली, आपको पता है, आप इजीली इनको देख सकते हैं, इजीली आपको मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, और एरर डिटेक्शन भी इजीली आप कर सकते हैं, मीन ट्रबल शूटिंग। ओके, और इसके भी कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब इतने सारे हब लगाए, इतने सारे कंप्यूटर है, नेटवर्क काफी बड़ा हो गया, तो केबल्स, हैविली केबल्स, बहुत सारी केबल चाहिए, कॉस्टली है, इतने सारे हब लग रहे हैं, इतने सारे डिवाइस लग रहे हैं, तो कॉस्टली भी है। इफ मोर नोड आर एडेड मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट। अब सपोज हमने 100-150 नोड और लगा दी, तो जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी मेंटेनेंस उसकी डिफिकल्ट होगी। और लास्ट है, इफ सेंट्रल हब फेल्स नेटवर्क फेल्स, मींस सपोज यहाँ पर एक मेन हब लगा हुआ है, अगर ये फेल हो जाए तो पूरे नेटवर्क में कहीं भी ट्रांसमिशन नहीं होगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है बोल सकते हैं। गाइस हमारी जो लास्ट टेक्नोलॉजी है वो है आपकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। गाइस ये टेक्नोलॉजी रियल में है कुछ नहीं, बट बहुत सारी टेक्नोलॉजी का एक मिक्सचर है। हाइब्रिड वर्ड से आप समझ रहे होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर। तो गाइस यहाँ पर देखिए आप, ये आपके पास स्टार टोपोलॉजी है, हब के थ्रू सारा चीज कनेक्टेड है, ये आपके पास रिंग टोपोलॉजी है, ये आपके पास बस टोपोलॉजी है, तो हमने उसे मिक्स कर दिया, तो हमने बोल दिया उसे मिक्स करके एक नई टोपोलॉजी बना दी जिसे हमने बोला हाइब्रिड टोपोलॉजी। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर टोपोलॉजीज जनरली यूज्ड इन कॉलेज और कंपनीज। गाइज ऐसा समझिए, आपके पास एक कॉलेज है, एक ऑफिस है, वहां पर आपने 3-4 कंप्यूटर कनेक्ट हैं, वो एक बस टोपोलॉजी में है। उसके बाद आपके पास एक कंप्यूटर लैब है, वहां हमने कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट हैं, एक हमारे स्विच की हेल्प से, वो आपकी स्टार टोपोलॉजी है। या फिर कोई और एक ऑफिस और है, वहां हमारे पास रिंग टोपोलॉजी में। तो गाइस एक बाहर से हमने इंटरनेट कनेक्शन लिया और सबको जोड़ दिया। तो गाइस अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज थी, मैंने उनको जोड़ने के लिए एक सिंगल केबल के थ्रू सबको जोड़ दिया। मतलब नेटवर्क मेरा सेम है, बट अलग अलग रूम्स में अलग अलग जगह पे उसकी नेटवर्क का स्ट्रक्चर अलग अलग है। कहीं पर एज अ रिंग काम कर रहा है, वो एज अ कहीं पर एज अ ट्री काम कर रहा है, कहीं पर एज अ बस काम कर रहा है। तो सबको मिला के मैंने एक सिंगल नेटवर्क से जोड़ दिया, तो मैंने उसको नाम दे दिया हाइब्रिड टोपोलॉजी। ओके, तो उसके कुछ एडवांटेज हैं, रिलायबल एज एरर डिटेक्टिंग एंड ट्रबल शूटिंग इज इजी। मीन्स अब हाइब्रिड है, लेकिन इसका स्कोप है इतना, हब इसका, रिंग का इतना, बस का इतना, तो हम इसे चेक कर सकते हैं हार्ड पार्ट्स में देख के, किसको हम एरर डिटेक्शन वगैरह कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग आसानी से कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है गाइस, स्केलेबल एज साइज कैन बी इंक्रीज। मीन्स अगर मेरे पास ऐसी कोई सिचुएशन और आए कि कॉलेज इंस्टीट्यूट जहां भी मेरी टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं, तो वहां पर अगर नेटवर्क मेरा और बड़ा हो, तो आसानी से स्केलेबल मतलब नेटवर्क का हम साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, और फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब हम कंप्यूटर को रिमूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कंप्यूटर को जिस तरह से हम मॉडिफाई करना चाहें कंप्यूटर चेंज कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस को हम चेंज कर सकते हैं। और इसके डिसएडवांटेज गाइस, ये इतने सारे नेटवर्क को आपस में मैनेज करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसका डिजाइन कॉम्प्लेक्स हो गया और कॉस्टली भी है साथ साथ। तो गाइज हम लोगों ने टोपोलॉजी डिस्कस की, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो इसकी पीपीटी मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ओके गाइज, तो एक बार इसको अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें, तो आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके गाइज, थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें गाइज, और थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको 1-2 दिन में मिलेगी। थैंक यू।